हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव एनएफएसएसए एंड एचडीसी कंदौला में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक इस समय बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो प्यारे साथियों, आइए मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं और आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आपकी भी दिल की इच्छा है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही बेहतरीन और शानदार से डिपार्टमेंट में, यानी कि रेलवे में, तो ग्रुप डी से बढ़िया आपके लिए नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, वैकेंसियों का सिलसिला लगातार क्रम वाइज आता ही रहेगा। मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले आपको मैं ये बता दूं पहले कि इसमें वैकेंसियों को लेकर के क्या है। प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए, आरआरबी यानी कि जो आपका रेलवे भर्ती बोर्ड है, पहले ही नोटिस जारी कर चुका है कि अब हम हर साल वैकेंसी देंगे आरपीएफ की और रेलवे ग्रुप डी की। तो जिसकी वजह से अभी इस समय जो हमारी 32,000 वैकेंसी हैं, ये तो है ही हैं, नेक्स्ट वैकेंसी भी अब आपकी कभी भी किसी भी वक्त जारी हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो इसका एग्जाम नहीं हुआ, इसके विषय में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। लेकिन प्यारे साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि वैकेंसी आपकी इसी भर्ती में मर्ज हो जाए। क्यों? क्योंकि 2025 तो खत्म होने को आई और क्योंकि अभी अभी हमारा 2024 का एग्जाम नहीं हुआ, और जिसमें कि हमारा ये जो आरआरबी है पहले ही बता चुका है कि भाई हर साल आरपीएफ में और रेलवे ग्रुप डी में भर्तियां आए करेगी, और जबकि अब की 2024 की भर्ती चल रही है। तो यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा रेलवे ग्रुप डी के बारे में बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी बातें। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी में सबसे पहली चीज़ तो ये है वैकेंसी। ठीक है, कुल जो पद हैं हमारे फिलहाल तो हैं 32,000 प्लस पद, ये कितने हो सकते हैं। नंबर 2 है साथियों हमारी एग्ज़ाम डेट, बिल्कुल ठीक है। और नंबर 3 है साथियों हमारा यहाँ पर योग्यता, क्योंकि असली बवाल जो चल रहा है वो योग्यता के ऊपर चल रहा है। 10th है ना, सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो 10th या आईटीआई के ऊपर चल रहा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जिनको ना पता हो, कि ये भर्ती जो आपकी रुकी हुई है किस वजह से, योग्यता के ऊपर। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में कुल पद इस समय कितने हैं, 32,000 प्लस हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, आरआरबी की तरफ से कंफर्म हो चुका था कि भाई 2024 में, 2025 में, यानी 2026 में लगातार भर्तियां जो हैं आपकी जारी रहेंगी। किस किस में? आरपीएफ में और ग्रुप डी में। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इस समय हमारी जो भर्ती हैं दोनों ही, आरपीएफ की बात करें और ग्रुप डी की बात करें, भी दोनों की दोनों अधूरी है। और नई भर्ती तो कहाँ से आए जब पहले हमारी पुरानी भर्ती अटकी हुई है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इसमें वो है साथियों हमारा योग्यता का। मैं आपको बताऊं, जिस समय पर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर प्रकार की आपको यहाँ पर जानकारी सही समय पर मिलती रहती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग है हापुड़ में। ठीक है, तो आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर तैयारी भी कर सकते हैं ऑफलाइन रह के। रेलवे ग्रुप डी में जिस समय पर इन्होंने नोटिस जारी किया था, तो इन्होंने कहा था कि आईटीआई वाले बच्चों को हम 80% सीट रखेंगे इनकी रिजर्व, और जो 10th पास होंगे उनको रहेगी 20%। ठीक है, अब जब इसकी भर्ती हमारी फॉर्म आए, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो हमारी आरआरबी है उसने डायरेक्ट योग्यता जो है 10th या आईटीआई रख दिया, बगैर ये बताए कि किसके लिए कितनी सीट है। ठीक है, जिसके चलते आईटीआई वाले जो बच्चे हैं, ये वाले आईटीआई वाले बच्चे ये चले गए कोर्ट में। ठीक है, और इन्होंने जाकर के वहाँ पर याचिका लगा दी कि जी 80% सीट हमारी रिजर्व होनी चाहिए, हमारी सीट रिजर्व क्यों नहीं है। जिसके चलते आप समझदार हो, आपको समझ आनी चाहिए कि भैया अभी जो हमारी भर्ती है वो पेंडिंग है, और कोर्ट की तरफ से क्लियरली ये मेंशन है कि आप अभी किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अभी 26 और 28 जुलाई को भी इसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आया है। और सबसे जो बड़ी बात है, अहम चीज़, वो ये है कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है, तब तक ये कोई भी डिसीजन नहीं आ पाएगा कि आपकी एग्ज़ाम कब है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन है आप सभी के लिए, वो इस तरीके से है कि जो भी युवा साथी
जिनके दिल की इच्छा है कि भाई मैं रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हो जाऊं और सरकारी नौकरी मिल जाए, घर परिवार संतुष्ट हो जाए, तो भैया आपके पास में इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इस समय पर बढ़िया तरीके से अपनी अगर अभी से भी तैयारी करते हो, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो अभी आप सिलेक्शन ले लोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास में समय है परीक्षा में। मैं हालांकि आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, परीक्षा में समय है और ये जो समय है इसका सदुपयोग इस समय जो भी कर जाएगा तो सरकारी नौकरी उसकी कहीं नहीं गई, 100% वो नौकरी ले जाएगा। सबसे जो मजेदार बात है इसमें वो ये है कि जो भी युवा साथी इस समय अपनी तैयारी कर रहा होगा वो भी मन लगा करके, उसके लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि आने वाली 2026 इसमें बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि रेलवे की तरफ से अनाउंस हो चुका है पहले ही कि हर साल भर्ती आया करेगी। अभी 2024 की भर्ती चल रही है इस समय पे, जो कि अभी कुछ भी इसमें हुआ नहीं है। तो ये भर्ती अगर 32,000 पदों पर भी ये भर्ती होती है तो आपको तो भी घाटा नहीं है, अगर आप अभी से अपनी तैयारी करते हो ना लक्ष्य बना करके। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की एक सबसे अच्छी खास बात है, इसमें जो कंपटीशन है वो कंपटीशन केवल नाम का है। नाम का कैसे? मतलब कि जी 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म डाला, 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछ के देखो, प्रॉपर वे में दिल से तैयारी कितने लोग कर रहे हैं आप रेलवे ग्रुप डी की? मतलब मन से कितने लोग कर रहे हैं? मन से यानी दिल से बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। और सच्चाई ये है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि पिछली बार मेरा भाई भर्ती हुआ रेलवे में, ग्रुप डी में पिछली बार मेरा भाई भर्ती हुआ, वो जो पिछली भर्ती गई है, और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी खाली नहीं जाती, वेटिंग में भी नंबर आते हैं। मेरे भाई का नंबर भी वेटिंग में आया था रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, और वो आज ड्यूटी कर रहा है। आप देखने वाले हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि कौन सी बड़ी उपलब्धि ले ली। भैया जो मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना, जिनके माँ बाप ने गरीबी देखी है, आप उनसे पूछ के देखना सरकारी नौकरी क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वो भी रेलवे की। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आपके पास में इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय जो 32,000 पदों पर हमारी ये भर्ती चल रही है, इस भर्ती को होने के तुरंत बाद नई भर्ती जैसे ही आएगी, 32,000 पे आओ या 35,000 पे आओ, ठीक है, 32,000 पे आओ या 35,000 पे आओ, ये तो सिलसिला अब आपका चल गया। अब आपका नंबर मान के चलो, सपोज दैट, भगवान ना करे, मान के चलो आपका नंबर यहाँ पर नहीं आया, मैंने मान लिया आपका नंबर यहाँ पर नहीं आया, लेकिन आपने तैयारी दिल से करी और मन से करी, और जैसे ही ये भर्ती पूरी हुई उधर तुरंत दूसरे ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए रेलवे में, ठीक है, रेलवे के दूसरे ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए, और आपकी तैयारी इस तरीके की है कि आप इस भर्ती में 2, 4, 6 नंबर से अगर रह भी जाते हो तो क्या आप ये उम्मीद करते हो कि अगली भर्ती में भी आप रह जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम दे करके आपको अनुभव भी हो चुका होगा और आपकी पहली तैयारी भी होगी, और जिसकी वजह से आप नए एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होंगे और सरकारी नौकरी आपके कदमों में होगी, है ना। क्योंकि यही एक वो मौका है उन सभी युवा साथियों के लिए जिनकी ओवर एज हो चुकी है, जिनके पास कोई अब साधन नहीं बचा है, ओवर एज हो चुके हैं कि जी अब हम क्या करें। तो 10वीं पास इसमें मात्र क्या रहती है? योग्यता 10वीं पास मात्र रहती है, ठीक है। तो इससे बड़ा मौका और उपलब्धि आपके पास है नहीं। और रही बात यहाँ पर एग्जाम की, तो मैं आपको बता दूं, अभी आरपीएफ का भी फिजिकल नहीं हुआ है। ये तो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में तो 1 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे, भरे हुए हैं, मतलब 1 करोड़ 8 लाख। जहां 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कम से कम 2 माह तो कम से कम तैयारी में लगेंगे, क्योंकि सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और मेरा यकीन मानो आप, अगर आप दिल से ना मन लगा के 3 महीने ढंग से तैयारी कर लो ना रेलवे ग्रुप डी की, 3 महीना, तो आप उस पड़ाव पर पहुंच जाओगे कि आप ये कहोगे एग्जाम में बैठने के बाद कि यार वास्तव में रेलवे में सिलेक्शन लेना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्रकार से इस एग्जाम में रह भी जाते हो ना 32,000 वाले में, तो नई वैकेंसी आपके सामने तुरंत तैयार है। नई, मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ आपसे, ज़्यादा छोड़ो 30,000 प्लस पे ये आएगी अगली भर्ती, ये मान लो, लेकिन ये अगली जो भर्ती आएगी है, चैनल को भाई प्रत्येक साथी सब्सक्राइब कर लेना साथियों, अगली जो भर्ती आएगी इसके लिए तो आप बढ़िया से तैयारी कर चुके होंगे। अरे कर चुके होंगे कि नहीं? तो आपके मन में ये सिकवा गिला नहीं रहेगा कि यार मैंने तैयारी करी मैं रह गया। क्यों? अगली
जो भर्ती आएगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो प्यारे साथियों, इसमें अभी तो किसी भी प्रकार का जैसे भी कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे ही इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, मैं आपके साथ फिर से यहाँ पर होऊंगा मौजूद और आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। लेकिन फिलहाल आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो देखो एक बात सीधी सी है, मैं आपको फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम डेट में अभी जैसे हमारे पास में अगस्त चल रहा है, ठीक है, और अभी तो हमारी सुनवाई चल रही है, ठीक है, सुनवाई चल रही है, अभी किसी प्रकार का कोई डिसीजन हुआ नहीं है। अब ये सुनवाई ख़त्म होंगी, उसके बाद में अभी कम से कम 1.5 से 2 महीना तो मानो ही मानो, 1.5 से 2 महीना की जी अभी कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद 2 महीने का कम से कम लेगी अभी ये अपनी तैयारी करने में, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों को फॉर्म जो भरा है, और 1 करोड़ सब 8 लाख, तो इतने लोगों को एग्ज़ाम कराने के लिए एक बहुत बड़ा भर्ती बोर्ड जो है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाएगा, जिसमें लंबा समय लगेगा ही लगेगा। तो आपके साथ में 4 महीने भी अगर आपको मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है नहीं। और उसके बाद में फिर एक नई भर्ती आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और हापुड़ डिफेंस कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच चलते हैं, रिटर्न के भी और फिजिकल के भी, जो कि पूरे भारत में सबसे बेहतरीन और शानदार अकेडमी है। 430 मिनट का गोल्ड ट्रैक भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।